एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 465। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तू विशाल कल्प वृक्ष है और मैं दुनिया की धूप का मारा हुआ मुसाफिर। सतपुरुष फरमाते हैं, ज्ञानी जी हमेशा आत्मलीन रहते। और सतपुरुष ने फरमाया, ये सब मनुष्य नहीं देवता ही हैं जो राहे परमेश्वर में इस सफर में सब मेरे साथ हैं और मेरे हृदय के आकाश में चमकने वाले सितारे हैं जिनकी रोशनी को मैं रात दिन अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ और खुश होता हूँ। वह परमेश्वर का रात दिन शुक्र करता हूँ। अलख निरंजन शेषनाग इंद्र देवता, सूर्य नारायण विश्व देवता, यमदूत वैरागी जी, वरुण देवता, हरे विष्णु अरिहंता, धनपति कुबेर देवता भी रात दिन सेवा में लगे रहते थे। मैं चल तो दिया पर आ पाऊं यह मेरे बस की बात नहीं। कश्ती को किनारे ला पाऊं यह मेरे बस की बात नहीं। लंबी मंजिल कमजोर कदम और सर पे गुनाहों का बोझ, चलता जाऊं यह मेरे बस की बात नहीं। एक बार चंद्र ग्रहण 4 अप्रैल 96 में हुआ। ग्रहण काल में सुमरन ध्यान दान के अलावा कुछ नहीं करना था। हुजूर सतपुरुष ने फरमाया कि इस वक्त में लगभग सभी देवता चंद्रलोक में एकत्रित होते हैं। देवलोक में विशेष आराधनाएं हुआ करती हैं। दरबार में सुमरन चल ही रहा था। ध्यान और अर्ध चेतन अवस्था में अग्नि देवता ने देखा कि आकाश मार्ग से देवताओं की एक टुकड़ी आकर सुमरन में जल्दी जल्दी ये कहकर शामिल हो गई कि हमें कुछ देर ही दी गई है। और वे सुमरन करने लगे। ईश्वरीय प्रकाश उनके मुखों पर दमक रहा था। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि जब तुम आराधना करते हो तब अंतःकरण निर्मल होने लगता है और तब साधक को आकाशचारी सिद्ध देवता पितर आदि के दर्शन हुआ करते हैं। आराधना में निष्ठा, लगन और एकाग्रता सतगुरु के ज्यादा ध्यान से प्राप्त होती है। धन्य वही हैं जो रात दिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में और जिन्हें दुनिया के अंधेरे ने घेर रखा है, उन्हें आंख होते हुए भी बेआंख का समझना चाहिए। इस हिर्सो हबस की आंधी में तौफीक मुझे दे ऐ मुर्शद, मैं अपने पैर जमा पाऊं यह मेरे बस की बात नहीं। पूछो मेरी बेचैनी से, पूछो मेरी मायूसी से, मैं अपने आप सुना पाऊं यह मेरे बस की बात नहीं। कभी ऐसा भी होता था कि हुजूर सद्गुरु बहुत थके हुए होते और टूटते बदन से आराधना के लिए बैठते। तब एक आध दफा दबी जबान से संगत में कोई कहता, आप आराम कर लीजिए, आप थक गए हैं, हम तो आराधना कर ही रहे हैं। तब हुजूर फरमाते, सुनो, अगर मैं आलस में पड़ जाऊं तो डर है कि मेरे बाद तुम भी ना किया करोगे। हालांकि हमारी रूह तो हर वक्त मालिक की हाजिरी और आराधना में ही रहती है, पर जरूरी है कि तुम्हारे बीच कायम कर सकें, क्योंकि हिंदुओं को ज्ञान तो बतेरा है पर अमल यानी आचरण में रत्ती भर भी नहीं। और आप खुद एक सत्संगी की तरह मजबूती से हर एक नियम का पालन करते। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।